We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पहलगाम हमले में आतंकियों की गोली का निशाना बनने वाले शुभम द्विवेदी की पत्नी ऐशान्या ने न्यूज़ नेशन से खास बातचीत की। ऐशान्या ने कहा कि शुभम को तब तक इंसाफ नहीं मिलेगा जब तक कश्मीर से आतंक का सफाया नहीं हो जाता। हमारी सहयोगी रंजना सिंह राठौड़ ने थोड़ी देर पहले ऐशान्या से बात की। पहलगाम हमले के बाद पूरा देश गमगीन है और देश भर में आक्रोश साफ तौर पर झलक रहा है। वो इसलिए कि कई बेकसूर लोगों ने अपनी जान गंवा दी। आतंकी आए और हमारे बेकसूर लोगों को मारकर चले गए। उसमें से कानपुर के रहने वाले शुभम भी शामिल हैं। शुभम की पत्नी ऐशान्या इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। नमस्ते ऐशान्या। नमस्ते मैम। इस दुख की घड़ी में पूरा देश आपके साथ है ऐशान्या, न्यूज़ नेशन का पूरा परिवार आपके साथ है। लेकिन जिस वक्त ये सब कुछ हुआ उस वक्त सिर्फ आप शुभम के साथ उस वक्त मौजूद थी। आप बता पाएंगी क्या हुआ? जी मैम, मैं और शुभम बैठ के मैगी का ऑर्डर दिया था और हम बैठ के मैगी खा रहे थे दोनों। उसके हाथ में कॉफ़ी थी, मैगी थी और हम दोनों इन द कॉन्वर्जेशन, इन द मिडल ऑफ अ कॉन्वर्जेशन थे। और मेरी बहन मुझसे थोड़ी दूर बैठी थी तो वो मेरी बहन को छेड़ रहा था कि देखो देखो मैं मैगी खा रहा हूँ, कॉफ़ी पी रहा हूँ। एंड वी वर डिस्कसिंग कि अभी नीचे जाके अपने को लंच करना है सबके साथ। ये हमारी कॉन्वर्जेशन चल रही थी। दिस वॉज द लास्ट 1 or 2 minutes आई हैड विथ हिम। उसी के बाद किसी ने पीछे से हमें अप्रोच किया। इट वॉज अराउंड 2:25 क्योंकि द मोमेंट शुभम ने मुझे बताया कि अभी हम इतना बज रहा है, हम नीचे चल के लंच करेंगे। उसी के जस्ट बाद किसी बंदे ने हमें पीछे से अप्रोच किया आउट ऑफ नो वेयर। एंड ही वॉज वेयरिंग नॉर्मल क्लोथ्स। तो हम ये भी नहीं कि हम सतर्क हो पाते कि कौन आ गया, कौन है ये वो, ऐसा कुछ नहीं। उस बंदे ने नॉर्मली हमारे आपकी तरह कपड़े पहने थे और आते ही उसने पूछा हिंदू है मुसलमान। तो हमने उसको जवाब दिया कि क्या हुआ भैया, क्योंकि एट फर्स्ट आप समझ ही नहीं पाते हो कि व्हाट इज़ दिस क्वेश्चन, व्हाट टू रिप्लाई टू दिस। अब मैंने सीधे हम दोनों ने पूछा कि क्या हुआ भैया। तो उन्होंने कहा कि हिंदू है मुसलमान, मुसलमान है तो कलमा पढ़। एंड द मोमेंट वी रिप्लाइड बैक कि हिंदू है, ही शॉट हिम डेड। It was very planned because this was first shot। तो ये बहुत प्लान करके प्रॉपरली मार्क करके कहाँ मारना है, कितना ब्रूटल मारना है। तो वो एकदम आम से सादे से कपड़े में थे। जिस हथियार से मारा वो हथियार भी आपने नहीं देखा था उस वक्त जब वो पूछ रहे थे? बिल्कुल। हाँ मैम, हम ऐसे नीचे आप बैठे हो तो आपको जस्ट पीछे से कोई खड़े होके अप्रोच करेगा तो आप ऐसे ऊपर उठ के उसकी शक्ल ही तो देखोगे। आप अच्छा। हाथ में क्या है, जूते क्या है, ये तो आप इमेजिन नहीं करोगे ना। क्योंकि हम तो ज़मीन में बैठे हुए हैं, वो बंदा खड़ा है तो आप ऑटोमेटिकली यू लुक अप एट हिज फेस। दैट्स अ ह्यूमन नॉर्मल रिएक्शन। वो अकेला आया था या फिर उसके साथ और भी कई लोगों को आपने देखा? नहीं मैम, और भी तो थे, 100% थे। क्योंकि वो अकेला आते ही उसने पहले ही शॉट माय हस्बैंड, ही शॉट शुभम। उसके बाद ही मतलब मुझे थोड़ा सा ऐसे गन से हिला के ही रन टूवर्ड्स द फील्ड। एंड वो अकेला तो करेगा नहीं क्योंकि वो उसको पहले गन शॉट के बाद कंटिन्यू गन शॉट सुन रहे थे हम। तो वो अकेला तो गन शॉट्स परमानेंटली नहीं कर रहा था। एंड आई कुड हियर द साउंड्स फ्रॉम ऑल कॉर्नर्स ऑफ द वैली। तो आप कितने दिन से ऐशान्या अपने परिवार के साथ वहाँ पर कश्मीर में थी? क्या ये पहला ही दिन था? नहीं मैम, ये हमारा सेकेंड लास्ट डे था। 23rd को हमारी फ़्लाइट थी वापस की और ये 22 को हुआ है। वो बहुत खुश थे कि सब सही है, सब इतना अच्छा है, हमारी फैमिली ट्रिप इतनी अच्छी हुई। कोई ऐसा दिमाग में थॉट ही नहीं था कि कुछ ऐसा हो जाएगा, कुछ ऐसा ये कश्मीर में हम ऐसा कुछ खो देंगे अपने घर का, अपना।
माई लाइफ इज फिनिश्ड, माई हस्बैंड डाइड, आई हैव नो वन। क्या कोई अनयूजुअल एक्टिविटी आपने कभी महसूस की हो, या फिर सब कुछ स्मूथ जा रहा था और ये जो हुआ उसका आपको शायद 1 सेकंड पहले, जब ये हुआ उसके 1 सेकंड पहले तक भी शायद आपको अंदाजा नहीं था? क्या कुछ ऐसा था, या फिर आपने कुछ ऐसा महसूस किया हो जो आपने इग्नोर कर दिया हो? नहीं, बिल्कुल मैम, 1 सेकंड, एक माइनर सेकंड पहले भी हमें अंदाज़ा नहीं था ऐसा हो सकता है। बट अभी मैं ऐसे रिकॉल करूँ ना, तो अब ये है कि जो घोड़े वाले हमें ऊपर लेके आ रहे थे वो हमसे ऑन द वे बोल रहे हैं कपल साथ में चलिए। और इवन मेरे 11 फैमिली मेम्बर्स हम साथ में थे, तो हम जब 11 लोग ऊपर जा रहे थे तो उसमें से मेरी सिस्टर इन लॉ है ना, वो डर गई घोड़े से, तो उसने कहा मैं नहीं जाऊंगी। तो उनके साथ 6 और लोग थे जो वापस चले गए, जिनसे उन घोड़े वालों ने 10 मिनट बहस की है सिर्फ इसलिए कि आप ऊपर चलिए। इवन तो हम बोल रहे थे कि आप पैसे पूरे लो, हमें पैसे देने में दिक्कत नहीं है कि, लेकिन हमें डर लग रहा है हम नहीं जा पाएंगे। वो बोले उन्होंने, वो कह रहे हैं अरे नहीं आप ऊपर चलिए, आप ऊपर चलिए। वो उसी लिए बहस कर रहे थे कंटिन्यू। अब आप ये खुद सोचो ना कि वो अगर इस चीज़ पे बार बार पिन पॉइंट कर रहे हैं, वो उनको ये बोलना चाहिए आप फैमिली वाले साथ चलिए, आप फैमिली वाले साथ चलिए, तो समझ में आता है कि हाँ पूरी फैमिली है। वो कह रहे हैं आप कपल, आपके कपल कहाँ है, आप कपल साथ में चलो। मैं समझ सकती हूँ आपका दुख इस वक्त परिवार पर क्या बीत रही होगी, आप पर क्या बीत रही होगी, लेकिन अब आपकी क्या मांग है, अब आप क्या सोचती हैं? ये पूरा परिवार भी वही चाहता है कि हमें शुभम के लिए और उन 28 जितने लोग वहाँ पे गए उन सब के लिए सिर्फ शहीद का दर्जा चाहिए। और उसका बहुत बड़ा रीज़न है कि वो मारेंगे और हम ऐसे गुमनामी की मौत मर जाएंगे, फिर ये 2 महीने 4 महीने 1 साल बाद फिर अटैक होगा, फिर लोग गुमनामी की मौत मर जाएंगे। तो ऐसे हम क्या कर रहे हैं? हम कुछ नहीं कर रहे। हम एटलीस्ट अपने उन लोगों को जो वो वहाँ शहीद हुए हैं, जो हिंदू बोलने में मारे गए हैं, उन लोगों को एक चाटा तो मारेंगे। आपसे मैं जानना चाहूँ तो क्या लगता है आपको कि पाकिस्तान पर ऐसा कौन सा एक्शन होना चाहिए कि आगे से किसी और माँ की कोख सुनी ना हो? इस पे मैं पाकिस्तान को सिर्फ क्यों बोलूँ, ये तो पहलगाम से 400 किलोमीटर दूर बॉर्डर होने के बाद अगर वहाँ पे पाकिस्तानी घुस के मार रहा है तो ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, ये हिंदुस्तान में रहने वाले पाकिस्तान है या कश्मीर में रहने वाले वो पाकिस्तानी है या क्या है, जल्लाद हैं, जानवर हैं, आतंकवाद हैं। मैं तो इनसे बदला चाहती हूँ। मेरी लड़ाई आतंकवाद से है, मुझे आतंकवाद ख़त्म चाहिए। प्लीज़ आतंकवादी ख़त्म करिए, हमारे घर ख़त्म हो जाएंगे, हमारे घर ख़त्म हो जाएंगे। 18 देश विदेश घूमा हुआ बंदा एक खरोच के बिना घर वापस लौट के आया है। अपने देश पे, अपने देश का हो के, हिंदू हो के, किसी को क्या पता था वो इस वजह से मारा जाएगा। कभी दोबारा से कश्मीर जाने का, पहलगाम जाने का क्या आप दोबारा सोच पाएंगी? नहीं, मुझे नहीं लगता। मैं बहुत डरी हूँ। मेरे अंदर ये जो हिम्मत है कि मैं बोल पा रही हूँ, मीडिया से बात कर पा रही हूँ, ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि मुझे अपने पति को गुमनामी की मौत नहीं देनी है। नहीं तो मैं बहुत डरी हुई हूँ। घर के बाहर कोई ट्रक का टायर भी फट रहा है ना, तो मेरी सांसें तेज़ हो जा रही है। मेरी अंदर हिम्मत अब मुझे लगता ही नहीं रह गई है। मैं घर के बाहर भी निकल पाऊँ अकेले, ये मेरे लिए बड़ी बात है। कश्मीर वापस से जाना। उम्मीद है कि आपकी खोई हुई हिम्मत जल्द ही आप वापस पाएंगी। और इस दुख की घड़ी में न्यूज़ नेशन का पूरे परिवार, पूरा देश इस वक्त आपके साथ है। बहुत शुक्रिया, आपने हिम्मत की, हमारे साथ जुड़ी और अपनी बात को सामने रखा। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।